तो फ्रेंड्स, आज जो आपकी क्लास रहेगी वो हिंदी पेडागोजी की रहेगी कि हिंदी पेडागोजी जो आपकी कितने 30 मार्क्स की आती है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन किए जाएंगे, कराए जाएंगे। इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लोगे तो ये मान लो कि आपके 30 में से 30 नंबर कहीं नहीं गए। मीन्स 30 में से आपका 50 मार्क्स तो आपके कहीं गए ही नहीं है, 15। क्योंकि आपका क्या होता है, आपका लैंग्वेज फर्स्ट होती है, ठीक है, और ये क्या होती है, आपकी लैंग्वेज सेकंड होती है इसमें। ओके, तो लैंग्वेज फर्स्ट में क्या है, आपकी हिंदी है जैसे। ओके, और यहाँ पे लैंग्वेज टू में क्या होता है, आपका मान लो इंग्लिश हो गई आपकी, इसमें आपका उर्दू हो गया आपका, इसमें आपका संस्कृत हो गया, पंजाबी हो गया, अदर जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज हो गई। इसमें जो आपका 15 मार्क्स का होता है वो होती है आपका गद्यांश और पद्यांश आता है ना। 15 मार्क्स में आपकी क्या आती है, पेडागोजी आती है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें होता है इंग्लिश, अगर कोई लैंग्वेज लेता है या उर्दू लेता है या संस्कृत लेता है, उनका भी 15 मार्क्स में उनका गद्यांश पद्यांश आएगा ना, 15 मार्क्स में उनकी पेडागोजी आएगी। तो अगर आप मेरी क्लासेस को कंटिन्यू लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि 15 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। और एक क्लास और ले लूँगी एक दिन आपकी, और आपको क्लियर करा दूँगी कि गद्यांश और पद्यांश को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ बात करते हैं, यहाँ इस वीडियो से क्या है, आपको 30 मार्क्स मिल सकते हैं अगर ये आप वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं। कैसे? लैंग्वेज फर्स्ट में आपका क्या है, यहाँ पे 15 मार्क्स की पेडागोजी है। सेम डिट्टो वही आपकी इंग्लिश की होती है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो जाती है यहाँ पे आपकी, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई भी आपका टॉपिक है, वही टॉपिक इसके अंदर है, बस ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। इसी तरीके से ये हिंदी में है, वो उर्दू में है सेम डिट्टो वही आपका, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। गारंटी देती हूँ अगर आप कंटिन्यू क्लास लेते हैं तो आपके 30 मार्क्स तो आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं। और एक दिन क्लास ले लेंगे पद्यांश और गद्यांश वाली, तो 30 मार्क्स से तो 60 मार्क्स तो आपके इसी में से ही आ जाएंगे अगर आप रेगुलर लेते हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नाउ स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। प्रश्न आता है आपका कि भाषा संबंधी मूल्यांकन में ऑप्शन ए आपका पाठ्यक्रम विशेष की भाषा ही मूल्यांकन करना चाहिए। सेकंड, बच्चे की भाषा का प्रयोग क्षमता, समझ, सृजनात्मकता का आकलन किया जाता है। थर्ड, बच्चों के भाषिक नियम संबंधी ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए। या डी, पाठ्यक्रम विशेष की उपलब्धि समझी जानी चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन को देखते हुए क्या होगा, इसमें बात की गई है भाषा से संबंधी जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन जो है आपका उससे रिलेटेड है आपका। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका इसमें सेकंड ऑप्शन कि बच्चे के जो भाषाई प्रयोग की जो क्षमता होती है, समझ, सृजनात्मकता का क्या है, आकलन इसमें किया जाता है आपका। क्योंकि जो मूल्यांकन है, जो इवैल्यूएशन होता है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी छात्र है, ठीक है, उसके ज्ञान, छात्र के ज्ञान के बारे में क्या है, आकलन किया जाता है, ठीक है। मूल्यांकन क्लियर हुआ कि मूल्यांकन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें छात्र के ज्ञान के बारे में क्या है, आकलन करते हैं। और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है भाषा संबंधी मूल्यांकन। तो जो भाषा संबंधी मूल्यांकन है आपका, वो होता है बाल केंद्रित या कक्षीय विविधता को समझने वाली जो आवश्यकता अनुसार जो लचीलापन है, यह सीखने की गति है, यह स्तर के अनुसार होता है आपका। और अगर इस चीज़ को हम देखते हैं तो आपका बेस्ट आंसर यही रहेगा कि प्रयोग की क्षमता, समझ और सृजनात्मकता का आकलन इसमें किया जाता है, क्योंकि छात्र के ज्ञान के बारे में क्या होता है, आकलन होता है आपका इवैल्यूएशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भाषा की कक्षा मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। ए, केवल विविध आकर्षक पुस्तक सजाकर। तो केवल जो है तो भाई इनकरेक्ट है। आपने अगर देखे होंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स, तो केवल जहाँ जाता है वो तो आपका आंसर नहीं होता। प्लस अब पुस्तक सजाकर, ये क्या है कि पुस्तक सजा दी तो क्या परिवेश रचा जाएगा, नो। सेकंड, दीवार पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, तो केवल ये भी इनकरेक्ट हो गया आपका। सी ऑप्शन, रंगीन चित्र वाली किताब, पत्रिकाएं, बाल साहित्य कक्षा में आसानी से उपलब्ध कराए जाएं, तो ये हो सकता है आपका।
नाउ आपका दीवार पर सूक्तियाँ या उपदेशात्मक बातें लिखकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान दो यहाँ पे इसमें लिखा कक्षा मुद्रित समृद्ध परिवेश। इसका मतलब होता है मुद्रित समृद्ध परिवेश का मतलब है कि प्रिंट समृद्ध वातावरण, मीन्स ऐसे वातावरण से है जहाँ बच्चे को अपने इर्द गिर्द, मीन्स जो बच्चा होता है, कोई स्टूडेंट है या बच्चा है, उसके आसपास क्या है, चित्र हों, विज्ञापन हों, कैलेंडर हों, ये देखने और पढ़ने के इनको अवसर मिलते रहें। क्योंकि बच्चे में भाषा तब बेहतर तरीके से सीखता है जब भाषा का समृद्ध उसके पास क्या हो, परिवेश हो उसके पास। ठीक है, और आपका क्या होता है कि भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश जो है वो भाषा सिखाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चे की जो समझ है या बच्चे के जो शब्द हैं, ठीक है, या फिर वाक्यांश हैं, उनकी रचना के संबंध में भी विचार ये देते हैं आपके। ठीक है, बच्चे में क्या है, अभिव्यक्ति या फिर कल्पनाशीलता को प्रोत्साहन देते हैं। तो कह सकते हैं हम कि रंगीन चित्र वाली पुस्तक, पत्रिका बाल साहित्य कक्षा में आसानी से उपलब्ध कराएं और कहानी, कविता के पोस्टर, बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर रचा जा सकता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पूरक पाठ्यक्रम सामग्री का उद्देश्य है। ए, भाषा की नियमबद्धता को सिखाना। बी, शिक्षक की सहायता से बच्चे को पढ़ना सिखाना। थर्ड, विद्यार्थी में पढ़ने की गति और रुचि विकसित करना। या 4, सहपाठियों की सहायता पढ़ना सीखना। तो करेक्ट आंसर तो होगा इसमें आपका थर्ड ऑप्शन की पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी में जो पढ़ने की गति है, ठीक है, क्या है, पढ़ने की जो गति है और जो रुचि है उसको विकसित करना। पढ़ने की गति को हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन में आ सकता है आपका द्रुत गति। ठीक है, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास भी क्या है, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है आपका। ओके, पठन सामग्री हम कहते किसे हैं ये पता होना चाहिए सबसे पहले आपको। अगर आपको पता है कि पठन सामग्री क्या है तो आप बहुत जल्दी ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे कि किसी भी पाठ को, कोई पाठ है, ठीक है, उसको समझने के लिए क्या है, समझने के लिए जिस सामग्री का हम यूज़ करते हैं, किसका, सामग्री का, किसी भी पाठ को समझने के लिए जिस सामग्री का यूज़ किया जाता है या आवश्यकता होती है उसको ही कहते हैं पठन सामग्री आपकी। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन है आपका पूरक पठन सामग्री। तो पूरक पठन सामग्री वो होती है जो किसी पाठ से संबंधित हो और उसमें उस पाठ से संबंधित ही बातों का संक्षेप में वर्णन किया गया हो, ताकि क्या हो, विद्यार्थी उस पूरक पठन सामग्री को पढ़कर पाठ को समझने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सके आपका। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, यही है कि पढ़ने की गति और रुचि विकसित करना। इसके साथ और भी आपके ऑप्शंस आ सकते हैं कि बच्चे को विषय समझने में हेल्प मिलती है, या फिर अध्यापक जो टीचर होते हैं उसको शिक्षण में सहायता मिलती है या करती है ये, या बच्चे को स्वयं विश्लेषण करने में भी सहायता होती है। बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है आपका यही पॉइंट आए, नोट कर सकते हैं आप। फर्स्ट पॉइंट इज़ कि बच्चे को विषय समझने में मिलती है। सेकेंड, टीचर को शिक्षण में सहायता करती है। थर्ड इज़ बच्चे को स्वयं विश्लेषण करने में सहायता होती है। फोर्थ इज़ बच्चे को शिक्षा की अन्य विधाओं से जोड़ने में भी हेल्प मिलती है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका
कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य कागज पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है, ये प्रमुख लक्षण है। भाषा में पिछड़ेपन का, डिस्प्रेक्सिया का, ग्राफिया है ये, या फिर लेखन में पिछड़ेपन का। करेक्ट आंसर होगा, इसमें ध्यान देना, इसमें क्या कह रहा है, आदित्य कागज पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है, पढ़ने वाला जो बालक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया हो जाएगा, क्योंकि डिस्ग्राफिया जो है आपका वो लिखने में असमर्थ से संबंधित होता है आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास व गतिविधियां हों जो बच्चे को स्वयं करके सीखने का अवसर दे। बी, केवल पाठ से संबंधित हो, तो केवल पाठ से संबंधित हो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इनकरेक्ट। पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, तो भाई जो पाठ पढ़ा रहे हैं उस पर गतिविधियां जो हैं आधारित तो होनी चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट। सरल भाषा वाले हो, तो भाई बिल्कुल भी इजी लैंग्वेज भी नहीं होनी चाहिए कि भाई तुम्हारी सरल ही भाषा दे दी, इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास गतिविधि हों जो बच्चे को स्वयं करके, लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखने का अवसर देती है। तो दिस इज ए करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है आपका कि उन्हें करके सीखने के अवसर दो, ये तो हो गया। किसी भी कार्य में दक्षता पाने के लिए अवसर प्रदान कर सकते हैं, या कह सकते हैं सीखने को क्या करती है, दिलचस्प या स्थायी बना सके। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारी गतिविधियां हैं कि इसमें आता है कि पाठ्य पुस्तक की जो विषय वस्तु है उसको बारीकी से परखने के लिए अवसर प्रदान कर सके, या अनुभव को व्यापक बनाने के लिए अवसर प्रदान कर सके। तो बहुत सारी गतिविधियां हैं जो होनी चाहिए अंत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं हो सकती। ए, पढ़ी गई कहानी का समूह में नाट्य रूपांतरण। बी, विज्ञापन, पोस्टर, साइन बोर्ड, भाषा के अन्य उपयोग का विश्लेषण। 3, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। या डी, सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि कार्य करवाना। क्वेश्चन पे ध्यान देना कि उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, हिंदी की बात हो रही है, भाषा विकास के लिए आपका गतिविधि कौन सी हमें यूज़ नहीं करनी या नहीं हो सकती। आंसर होगा इसमें आपका, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों को बनाना, क्योंकि इसमें बात हो रही है उच्च प्राथमिक स्तर की। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों का जो भाषा के चारों कौशल हैं वो उनको क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो यही होता है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, विश्लेषण करना आपका। ठीक है, तो क्या है, ठीक है, इसमें होता है कि पढ़ी गई कहानी को समूह में नाट्य के रूपांतर करना, ये भी करेक्ट है। विज्ञापन, पोस्टर, साइन बोर्ड, भाषा विश्लेषण करना, ये भी करेक्ट है। सूचना, डायरी, विज्ञापन आदि लेखन को कार्य करवाना, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन कि मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस आता है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ए, सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। बी, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाने की आवश्यकता होती है। सी, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। या डी, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका कि भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाने की आवश्यकता। ठीक है, कि भाषा अर्जन के संबंध में भाषा के नियम सिखाए जाएं या इसकी आवश्यकता होती है, या भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ये कथन उचित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो भाषा अर्जन है आपकी, ठीक है, भाषा जो अर्जन है ये एक सहज और एक स्वाभाविक, इसको कह सकते हैं हम स्वाभाविक,
एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे नियमों को रटने या सिखाने के बजाय क्या करते हैं, परिवेश से सुनकर, ठीक है, परिवेश से सुनकर अनुकरण करके भाषा को आत्मसात करते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि जो सभी बच्चों में भाषा अर्जन एक स्वाभाविक क्षमता है, ये राइट है भाई। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए परिवेश भी होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। और बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, तो ये भी है। तो आपका सॉरी, करेक्ट आंसर इज आपका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पठन कौशल से अभिप्राय है लिपि चिन्हों को पहचानना, सेकंड शब्दों को पढ़ना, थर्ड वाक्यों को पढ़ना, या फोर आता है आपका ऑप्शन लिखित सामग्री को पढ़कर उसके अर्थ, भाव, विचारों को समझना। करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका फोर ऑप्शन, कि पठन कौशल का मतलब यही है कि जो लिखित सामग्री होती है उसका जो अर्थ है, उसके भाव हैं, उसके विचार हैं, उसको समझना। ठीक है, ओके, क्योंकि जो पठन कौशल होता है इसमें जो एक टीचर होता है वो स्टूडेंट को केवल अक्षर का ज्ञान ही नहीं देता। ऐसा नहीं है कि भाई शब्दों को ही पढ़ाना है ओनली, या वाक्यों को ही पढ़ाना है ओनली, या फिर आपका जो लिपि चिन्ह है सिर्फ उसको ही पहचानना है, तो ये नहीं होता भाई। आपका क्या होता है कि पाठ्य सामग्री का बोध करना एक महत्वपूर्ण अंग है। या चारों ऑप्शन देख के आपका जो आपका फोर ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि छात्र के शब्द भंडार में वृद्धि होती है इससे। छात्र का तार्किक क्या होता है, छात्र का तार्किक विकास होता है। ठीक है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है इससे। पठन का मतलब केवल लिपि ज्ञान तक नहीं होता, लिपि चिन्ह तक नहीं होता, बल्कि पढ़ना एक जटिल संज्ञान परख प्रक्रिया होती है आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया मुख्यतः किस पर आधारित है, रटने, अनुकरण, अनुवाद या फिर व्याकरण। तो भाषा अर्जन ये हो गया आपका अनुकरण पर। ठीक है, क्योंकि जो अनुकरण है आपका इमिटेशन है, ये क्या है, इसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने माता पिता जो उसके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स और अन्य लोगों के जो शब्द हैं या वाक्य की नकल, एक तरह से कह सकते हैं दोहराना करके सीखता है। रटकर नहीं होता, अनुवाद नहीं होता, व्याकरण भी नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है। विचार भाव के आदान प्रदान एक व्यवस्थित माध्यम है। भाषा केवल संचार का एक साधन है, तो केवल है भाई इनकरेक्ट हो गया। भाषा पूरी तरह से तार्किक है, पूरी तरह से तार्किक भी नहीं है। भाषा अनिवार्य रूप से लिखित है, तो लिखित भी नहीं है भाई, मौखिक भी है भाषा तो आपकी, तो ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसमें आपका ए ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, कि जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो विचार और भाव का क्या करती है, आदान प्रदान करती है, उसको व्यवस्थित करने का माध्यम है आपका। ठीक है, तो यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। इसी तरीके से क्लास से बने रहें, चैनल से बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। कोई भी वीडियो अपलोड आती है तो वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।